इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हमास नेता याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास इजरायली बंधकों को वापस करने और हथियार डालने पर राजी हो जाता है तो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि हमास क्या बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्ताव को मानता है। बता दें कि याह्या सिनवार को इजरायली सेना ने 17 अक्टूबर को ढेर कर दिया। सिनवार पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इजराइल ने ठीक 1 साल 10 दिन बाद सिनवार को ढेर कर दिया और उसके साथ 2 अन्य आतंकियों को भी मार गिराया। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो संदेश में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि याह्या सिनवार मर चुका है। राफा में इजराइल के बहादुर सैनिकों ने उसे मार गिराया। हालांकि ये गाजा में युद्ध का अंत नहीं है, मगर ये शुरुआत जरूर है। गाजा के लोगों के लिए मेरा सीधा संदेश है कि युद्ध कल समाप्त हो सकता है, लेकिन ये तभी समाप्त होगा जब हमास अपने हथियार डाल दे और इजरायली बंधकों को वापस करे। नेतन्याहू ने जानकारी दी है कि हमास ने गाजा में 101 लोगों को बंधक बना रखा है। इनमें इजराइल समेत 23 देशों के नागरिक शामिल हैं। इजराइल इन सभी को वापस लाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि बंधकों को वापस लौटाने वालों की सुरक्षा की गारंटी इजराइल लेता है। नेतन्याहू ने बंधकों को पकड़ने वालों को भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि इजराइल लगातार उनका पीछा कर रहा है। बंधकों को नुकसान पहुंचाने वालों को इजराइल जरूर खोज निकालेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी आंखों के सामने ईरान समर्थित आतंक की धुरी ढह रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा कि नसरल्ला चला गया, मोहसिन मारा गया, हानिया, दीफ और सिनवार ढेर हो चुके हैं। ईरान ने अपने और सीरिया, लेबनान व यमन के लोगों पर जो आतंक का राज थोपा है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि मध्य पूर्व में शांति और बेहतर भविष्य की चाहत रखने वाले लोगों को एकजुट होना होगा। पिछले साल यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। हमास के करीब 2500 आतंकियों ने पूरे इजराइल में लाशें बिछा दी थीं। इस आतंकी हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। वहीं 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई थी।